हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। जो हमारी सीरीज चली है उत्तराखंड के इतिहास की, तो उसमें आज हमारा अगला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चंद राजवंश। ठीक है, चंद राजवंश में हमने काफ़ी सारे शासकों के बारे में देखा। जो आज हमारे अगले शासक हैं इसमें हम लोग बात करेंगे बालो कल्याण चंद के बारे में। ठीक है, इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, बालो कल्याण चंद जो था ये तारा चंद का पुत्र था। ठीक है, तारा चंद का ये पुत्र था जिसको भीष्म चंद ने क्या करा था, गोद लिया था। ठीक है, भीष्म चंद ने इसको गोद लिया था। तो इसी बालो कल्याण चंद के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो देखिए, बालो कल्याण चंद के समय में एक हमको ताम्रपत्र प्राप्त होता है जो कहाँ का है, कल्पानीगाड़ पिथौरागढ़ से मिला है। ठीक है, पिथौरागढ़ के कल्पानीगाड़ से हमको बालो कल्याण चंद के टाइम का एक क्या मिलता है, ताम्रपत्र मिलता है। देखिए, ये ताम्रपत्र हमको 1563 ईस्वी का मिलता है। ठीक है, 1563 ईस्वी का मिलता है। इसमें हमको चंपावत से अल्मोड़ा यानी खगमरा कोट अपनी राजधानी ट्रांसफर करने की जो जानकारी है ये प्राप्त होती है। ठीक है, इस ताम्रपत्र में हमको क्या पता चलता है कि 1563 ईस्वी में चंपावत से अल्मोड़ा यानी खगमरा कोट बालो कल्याण चंद ने क्या करी थी, अपनी राजधानी को स्थानांतरित करी थी। ठीक है, और इसी ताम्रपत्र से हमें प्राप्त चलता है कि जो बालो कल्याण चंद थे इन्होंने गंगोली व दानपुर पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। गंगोली व दानपुर पर इन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। जो हमको कहाँ से पता चलता है, जो कल्पानी गाड़ से ताम्रपत्र मिला है इससे हमें पता चलता है। देखिए, कुछ निर्माण कार्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण है ये 1563 ईस्वी में किया था। और अल्मोड़ा में जो नेला पोखर किले का निर्माण था ये बालो कल्याण चंद ने किया था। ठीक है, इनके विवाह की बात करें तो इनका विवाह डोटी के मल्ल वंश की राजकुमारी से होता है। ठीक है, जो डोटी के मल्ल वंश थे उनकी जो राजकुमारी थी उनसे इनका विवाह हो जाता है। ठीक है, और देखिए, इन्होंने पिता की इच्छा पर सीरगढ़ के किले पर इन्होंने क्या करा था, 7 बार आक्रमण करा था। अब देखिए, सीरगढ़ आपको पता होगा, सोर सीरा वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर इन्होंने क्या करा था, पिता की इच्छा पर 7 बार यहाँ पर आक्रमण करा था। जो इनका आक्रमण क्या होता है, विफल हो जाते हैं। लेकिन 1581 ईस्वी में इन्होंने क्या कर लिया था, सीरगढ़ का किला जीत लिया था पुरुषोत्तम पंत की सहायता से। ठीक है, पुरुषोत्तम पंत जो था इनका सेनापति हुआ करता था। पुरुषोत्तम पंत की सहायता से 1581 ईस्वी में बालो कल्याण चंद ने क्या किया, सीरगढ़ का किला जीत लिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे अगले शासक की। तो अगला जो शासक बनता है ये बनता है रुद्रचंद। ठीक है, रुद्रचंद अगला शासक बनता है जिसने क्या कर लिया था, 1587 ईस्वी में अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। मतलब इसने खुद को अकबर के अधीन स्वीकार कर लिया था 1587 ईस्वी में। ठीक है, और ये क्या था, अकबर का समकालीन शासक था। अब एग्जाम में बनता है अकबर का समकालीन शासक कौन है, ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें रुद्रचंद का नाम होगा तो आपको वहां पर टिक कर देना है। और 1587 ईस्वी में इसने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। ठीक है, और देखिए, इसने क्या करा था, करद राज्य का निर्माण इसने कराया था। ठीक है, एक करद राज्य इसने बनाया था जहां से ये क्या करता था, टैक्स पे करता था। ठीक है, करद राज्य से क्या करता था, टैक्स पे करता था समय समय पर। ठीक है, अब इसके निर्माण कार्यों की हम लोग बात करें तो अल्मोड़ा में इसने मल्ला महल का निर्माण भी कराया था। ठीक है, अल्मोड़ा में मल्ला महल किसने बनाया, ये बनाया था रुद्रचंद ने। ठीक है, अब देखिए, इसी के समय क्या होता है, हुसैन खान नामक एक व्यक्ति क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है और इसने हुसैन खां को पराजित करके रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना करी थी। ठीक है, हुसैन खां को हराने के बाद रुद्रचंद ने क्या करा था, रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना करी थी जो अभी के टाइम पर कहाँ पड़ता है, यूएस नगर में पड़ता है। अब देखिए, जो इसने मल्ला महल का निर्माण कराया था, मल्ला महल के अंदर ही इसने क्या करा था, एक रामशिला मंदिर का निर्माण भी कराया था। ठीक है, रामशिला मंदिर का निर्माण किसने कराया था, रुद्रचंद ने कराया था। अब देखिए, रुद्रचंद को अकबर ने 84 फरगना की क्या दी थी, जमींदारी दी थी। ठीक है, 84 फरगना की जमींदारी इसको दी थी। और इन्हीं के टाइम पर ही क्या होता है, धर्म निर्णय नामक पुस्तक इसने लिखवाई थी। ठीक है, रुद्रचंद ने क्या करी थी, धर्म निर्णय नामक एक पुस्तक इसने लिखवाई थी। और रुद्रचंद ने थल में शिव मंदिर का निर्माण भी कराया था। अब आपको पता होगा, पिथौरागढ़ का एक फेमस जगह है थल करके। ठीक है, यहाँ पर एक मेला भी लगता है, थल मेला, काफी इंपोर्टेंट है। तो थल में ही
एक शिव मंदिर का निर्माण भी क्या करा था, रुद्रचंद ने कराया था। ठीक है, अब रुद्रचंद के बाद जो अगले शासक आते हैं ये आते हैं लक्ष्मी चंद। ठीक है, लक्ष्मी चंद 1597 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। ये भी क्या होता है, अकबर का समकालीन होता है। ये रुद्रचंद का छोटा बेटा होता है जिसको लखुली बिराली के नाम से जाना जाता था। लखुली बिराली बोला जाता है जो डरपोक एवं कमजोर होता था। अब देखिए जो लक्ष्मी चंद था इसने राज्य विस्तार के लिए गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, गढ़वाल पर इसने आक्रमण कर दिया था और ये कितने बार गढ़वाल पर आक्रमण करता है, पूरे 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण करता है। लेकिन 8वें बार ये क्या करता है, गढ़वाल के जो सेनापति थे खतड़ सिंह, इसको ये मार देता है। ठीक है, लक्ष्मी चंद ने क्या करा, 7 बार गढ़वाल पर असफल आक्रमण करे, लेकिन 8वें आक्रमण पर ये क्या कर देता है, जो गढ़वाली सेनापति होता है खतड़ सिंह, इसको ये क्या कर देता है, हरा देता है। अब इस पर एक फेमस स्टोरी भी है। जो खतड़ सिंह होता है इसको मारने के पश्चात ही कुमाऊं पर खतड़वा नामक एक त्योहार मनाया जाता है, लेकिन ये फिक्शन है या फिर रियलिटी है ये हम लोग नहीं जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि खतड़वा जो त्योहार है इस पर काफ़ी सारे स्टोरीज बने हैं। तो देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे लक्ष्मी चंद के बारे में। तो इसने गढ़वाली शासक महिपति शाह के साथ युद्ध करा था और इस युद्ध में ये क्या हो जाता है, मारा जाता है। ठीक है, गढ़वाली जो शासक था महिपति शाह, इसके साथ ये युद्ध में क्या हो जाता है, मारा जाता है। ठीक है, महिपति शाह ने क्या करा था, लक्ष्मी चंद को मार दिया था। अब देखिए जो लक्ष्मी चंद था ये एक बार जहांगीर से मिलने भी जाता है। ठीक है, क्या करता है, जहांगीर से मिलने जाता है। और लक्ष्मी चंद ने क्या क्या चीज़ें करी थी, जो दारमा घाटी में रहने वाले सौका लोग थे इनके लिए इसने अलग से नियम बनाए थे, जिसमें उनको क्या करना पड़ता था कि जब भी ये लक्ष्मी चंद के दरबार में आते थे तो उनके लिए इनको दरबार में उपहार लाने पड़ते थे। ठीक है, जब भी जो दारमा घाटी के रहने वाले सौका लोग थे ये जब भी लक्ष्मी चंद के दरबार में आते थे तो उनको उपहार लेके आना पड़ता था। ठीक है, लक्ष्मी चंद ने क्या करा था, न्योवाली और विष्टावली नामक कचहरियां भी बनाई थी। ठीक है, और 1602 ईस्वी में इसने बागनाथ मंदिर का क्या करा था, पुनरुद्धार या फिर जीर्णोद्धार कराया था। इसके बाद जो अगला शासक आता है ये आता है तिरमल चंद। ठीक है, इसका जो कार्यकाल चलता है वो 1616 ईस्वी से 1621 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, इसके लिए कुमार महाराज नाम प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, कुमार महाराज के नाम से तिरमल चंद को माना जाता था। देखिए जो तिरमल चंद था ये लक्ष्मी चंद का पुत्र था। ठीक है, इसके पिता थे, तिरमल चंद के पिता थे लक्ष्मी चंद, जिसने क्या करा था, लक्ष्मी चंद के संरक्षण में ही शासन करा था। ठीक है, अब इसके बाद एक महान शासक आते हैं जिनका नाम है बाज बहादुर चंद। ठीक है, देखिए बाज बहादुर चंद के बारे में बात करें तो ये शाहजहां और औरंगजेब का क्या था, समकालीन था। ठीक है, शाहजहां एवं औरंगजेब का समकालीन शासक कौन था, बाज बहादुर चंद था। अब देखिए बाज बहादुर चंद कोई चंद शासक नहीं था, ये बेसिकली एक चरवाहा का बेटा होता है। ठीक है, चरवाहे से बनने वाला, मतलब चरवाहे से बनने वाला एकमात्र चंद शासक कौन था, बाज बहादुर चंद था। इसके पिता का नाम था नीलू गुसाई। ठीक है, आपने एक नीलू कठायत पढ़ा होगा, लेकिन ये कौन है, नीलू गुसाई है। ठीक है, देखिए इसका जो शासनकाल चलता है 1638 ईस्वी से लेकर 1677 ईस्वी तक चलता है, पूरे 39 ईयर्स तक। ठीक है, बाज बहादुर चंद के पास काफ़ी सारी उपाधियां थी, जिनमें इनकी एक उपाधि थी नारायण की। इनको नारायण के नाम से भी जाना जाता था। और सर्वाधिक राज्य का विस्तार जिसने करा था वो था बाज बहादुर चंद। राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने करा था, ये करा था बाज बहादुर चंद ने। देखिए जो बाज बहादुर चंद था ये शाहजहां और औरंगजेब का समकालीन तो था ही। एक बार क्या होता है, ये शाहजहां से मिलने जाता है और शाहजहां इससे प्रसन्न होकर इसको बहादुर की उपाधि देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिलती है फिरोज शाह तुगलक से, वैसे ही बहादुर की उपाधि मिलती है शाहजहां से बाज बहादुर चंद को। ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी, तो ये दी थी शाहजहां ने, क्योंकि शाहजहां इससे काफ़ी प्रभावित हो गया था, काफ़ी प्रसन्न हो गया था, जिस कारण इसको बहादुर की उपाधि इसको मिलती है। ठीक है, अब देखिए इसने राज्य का काफ़ी विस्तार किया था और सैन्य शक्ति को भी इसने मतलब सैन्य शक्ति का इसने गठन करा और सैन्य शक्ति से इसने काफ़ी सारे प्रदेशों को जीता, जिनमें से पश्चिमी नेपाल है, बरेली वाला क्षेत्र है, श्रीनगर वाला क्षेत्र है और तिब्बत वाला क्षेत्र है। इसको
इसने अपनी सैन्य शक्ति से क्या करा था, जीता था। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, जो बाज बहादुर चंद था इसने तराई पर अभियान कर दिया था, यानी तराई पर आक्रमण कर दिया था। तो तराई पर अभियान के लिए जो शाहजहां था इसने बाज बहादुर चंद की सहायता के लिए रुस्तम खां को भेजा था। ठीक है, किसको भेजा था, रुस्तम खां को भेजा था बाज बहादुर चंद की सहायता के लिए। जो रुस्तम खां था ये क्या था, शाहजहां का सेनापति होता है। तो देखिए इसने तराई पर जो अभियान करा था, तराई पर आक्रमण करने के पश्चात इसने क्या करा था, कटेहर सरदारों को वहां पर हराया था। ठीक है, तराई क्षेत्र पर क्या होता था, बेसिकली सरदारों का वहां पर राज्य चलता था। तो इसने जो कटेहर सरदार होते थे, कटेहर सरदारों को इसने वहां पर हराया था। और बाज बहादुर चंद ने बाजपुर नामक नगर की स्थापना करी थी, जो कहाँ पड़ता है, हमारा उधम सिंह नगर में पड़ता है। और देखिए शाहजहां ने इसको 84 माल का फरमान भी दिया था। अब देखिए जो सुलेमान सिकोह होता है ये बाज बहादुर चंद के दरबार में आता है। देखिए सुलेमान सिकोह जो था बाज बहादुर चंद के दरबार में आता है, लेकिन बाज बहादुर चंद इसको शरण देने से मना कर देता है और वहाँ से इसको मतलब भगा देता है, एक हिसाब से लालच देके ये गढ़वाल की ओर भेज देता है। तो ये गढ़वाल में जाके पृथ्वीपति शाह के दरबार में रुकता है। ठीक है, पृथ्वीपति शाह क्या करता है, सुलेमान सिकोह को वहाँ पर संरक्षण देता है। तो देखिए उसके बाद हम लोग बात करें इसकी, तो ये इसने क्या करा था, तिब्बत अभियान भी करा था। ठीक है, तिब्बत पर क्या हो रहा था उस टाइम पे, हूणों का आक्रमण होता था। ठीक है, हूणों के आक्रमण से बचाने के लिए इसने क्या करा था, तिब्बत अभियान करा था। अब देखिए जो मानसरोवर यात्रा होती थी उस टाइम पे, तो मानसरोवर यात्रा तिब्बत से होकर जाती थी, या फिर तिब्बत से चीन के थ्रू जो भोटिया व्यापार होता था, चीन से नेपाल से भोटिया व्यापार होता था, तिब्बत से भोटिया व्यापार होता था। तो इस कारण वहाँ पर क्या होता था, हूणों का बहुत ज़्यादा आक्रमण होता था। तो हूणों के आक्रमण को रोकने के लिए, क्योंकि मानसरोवर यात्री होते थे और भोटिया व्यापार होता था, इनको काफ़ी सारी दिक्कतें होती थी। तो इसी वजह से जो बाज बहादुर चंद था इसने तिब्बत पर आक्रमण करा और हूणों के आक्रमण से लोगों को बचाने के लिए इसने तिब्बत अभियान करा था। ठीक है, जब ये तिब्बत अभियान के लिए गया हुआ था उसी टाइम पर जो पवार वंश के शासक थे उन्होंने क्या कर दिया था, चंद वंश पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, पवार वंश ने क्या कर दिया था, चंद वंश पर आक्रमण कर दिया था, जिस कारण इसको क्या हो जाता है, काफ़ी गुस्सा आ जाता है और बाज बहादुर चंद हूणों के आक्रमण को वहाँ पर छोड़कर ये वापस कहाँ आ जाता है, कुमाऊँ आ जाता है, चंद वंश पर वापस आ जाता है। और ये गुस्सा होकर इसने बाज बहादुर चंद ने क्या करा था, पवारों को श्रीनगर तक खदेड़ दिया था। ठीक है, ये इतना प्रतापी और महान शासक था जिसने क्या कर दिया था, पवारों को सीधे श्रीनगर तक खदेड़ के भगा दिया था। ठीक है, और इसने पूरा श्रीनगर वाला क्षेत्र भी जीत लिया था। तो इतना महान शासक था बाज बहादुर चंद। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में। तो देखिए जो थल में जो शिव मंदिर है इसका निर्माण रुद्रचंद ने कराया था, लेकिन थल में एक हथिया देवाल भी है जिसका निर्माण बाज बहादुर चंद ने करवाया था। ठीक है, अब देखिए 1673 ईस्वी में क्या होता है, कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए इसने गोंठ भूमि दान दी थी। ठीक है, गोंठ भूमि होती थी, इसको इसने कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के लिए दान में दिया था। देखिए जो बाज बहादुर चंद थे इन्होंने क्या करा था, एक बार जो कत्यूरी राजकुंवर होते थे उनका एक गढ़ हुआ करता था जिसको बोला जाता था मनीलागढ़। क्या बोला जाता था, मनीलागढ़ इसको बोला जाता था। तो बाज बहादुर चंद ने क्या करा था, मनीलागढ़ पर आक्रमण करा था और मनीलागढ़ पर आक्रमण करने के पश्चात जो कत्यूरी राजकुंवर हुआ करते थे वो मनीलागढ़ छोड़कर भाग जाते हैं। भागते भागते वो गढ़वाल पहुंचते हैं, गढ़वाल के पूर्वी भाग पर वो पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद वो वहां पर काफी सारा लूटपाट मचाते हैं, जिनको भगाने के लिए जो गढ़वाल की महारानी हुआ करती थी तीलू रौतेली जी, इन्होंने हथियार उठाए थे। ठीक है, लेकिन धोखे से तीलू रौतेली जी को स्नान करते टाइम मार दिया जाता है। तो देखिए थल में जो एक हथिया देवाल है इसका निर्माण बाज बहादुर चंद ने करवाया था। नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा लाया और पवार वंश को हराया था इसने। ठीक है, जब इसने पवार वंश पर आक्रमण करा था तो पवार वंश को हराने के पश्चात जो नंदा देवी की मूर्ति थी वहां से उठाकर इसने अल्मोड़ा में स्थापित करी थी। ठीक है,
अब देखिए जो गढ़वाली शासक था मेदिनी शाह ने क्या करा, औरंगजेब के दरबार में गया और वहां जाके उसको भड़काया कि जाइए कुमाऊं पर आक्रमण कीजिए, कुमाऊं काफ़ी बड़ा राज्य बन चुका है, वहां पर काफ़ी सारा धन दौलत है, आप लोग वहां पर जाकर लूटपाट मचाइए। ये सारी चीज़ें मेदिनी शाह ने औरंगजेब के दरबार में जाकर उसको लालच दिलवाया ताकि औरंगजेब वहां पर आक्रमण करे और वहां पर चंदू को हराए, ताकि मेदिनी शाह को कुमाऊं में जो चंद राजवंश था वो मिल सके। तो इसीलिए उसने औरंगजेब के दरबार में जाकर उसको भड़काया था। ठीक है, तो देखिए बाज बहादुर चंद के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, एक शब्द फेमस है जो है उम्र भयो 80 बुद्धि गई नसी। ये बाज बहादुर चंद के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक शब्द है, क्योंकि जैसे जैसे इनकी उम्र ढलती गई, ये ज़्यादा उम्र के हुए, जब ये 80 की उम्र में पहुंचे तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रयुक्त होता है उम्र भयो 80 बुद्धि गई नसी, यानी 80 साल की उम्र में इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसका मतलब है। तो देखिए इसके समय में क्या होता था, जो डोटी का राजा हुआ करता था वो हुआ करता था देवपाल। ठीक है, डोटी का राजा कौन हुआ करता था, देवपाल हुआ करता था बाज बहादुर चंद के टाइम पर। अब देखिए जो बाज बहादुर चंद है, इनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा है जो अमेरिका के म्यूजियम में रखी गई है। ठीक है, अमेरिका के म्यूजियम में रखी गई है बाज बहादुर चंद की प्रतिमा। तो ये थे गाइज आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें हमने बात करी चंद वंश के कुछ महान शासकों के बारे में। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना, जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो इससे आगे के जितने भी शासक होंगे उनको हम अगले सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।